हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। ठीक है जी। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन में कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका? ठीक है, 34,000, 65,000, 44,000 या 59,000। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन वी है वो करेक्ट है, 65,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, कौन सा जो है हमारे पास जो मतलब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में जो होता है वो एक क्लोजेस्ट वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, द क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट अप्रॉक्सीमेट द कैलकुलेशन ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, रेट सिंस ग्लोमुलर्स फ्रीली फिल्टर क्रिएटिनिन। ठीक है, जो ग्लोमुलर्स होता है, ठीक है, वो फ्रीली जो है फिल्टर कर देता है क्रिएटिनिन। हाउएवर इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द पर ट्यूबुलर कैपिलरीज काउजिंग क्लियरेंस टू ओवर एस्टिमेट द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बाई अप्रॉक्सीमेटली 10% to 20%। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएटिनिन क्लियरेंस, जहाँ पे भी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात होगी वहाँ क्रिएटिनिन क्लियरेंस का रोल होता है। ठीक है, इसमें क्रिएटिनिन के लेवल को चेक करते हैं, हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज यूज टू डेजिग्नेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। ठीक है, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होते हैं उसमें सब कंडीशंस होती हैं एक को छोड़ के। ठीक है, बेसिकली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है जिसमें जो है आपके जो हार्ट है उस तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एंजाइना पेक्टोरिस होता है जिसमें चेस्ट पेन होते हैं एक तरह से। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से ये जो कार्डियक डेथ होती है, मतलब हार्ट रेट सॉरी एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, सडन कार्डियक डेथ हो गई। ठीक है, ये सब जो है एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को समझने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है? आयोडीन 135, आयोडीन 133, आयोडीन 123 या आयोडीन 127। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, आयोडीन 127, सॉरी 123। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज रेनिन। रेनिन को कौन रिलीज करता है बेसिकली? तो इसमें सेल्स ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमुलर फिल्ट्रे सॉरी अपरेटस जो है वो रेनिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे, और इसमें डायरेक्ट रेनिन जो इनिबिटर आती है वो आती है एलिस्किरिन। ठीक है, एलिस एलिस्किरिन। ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर होती है। ठीक है, तो कहाँ से सिक्रीट होगा? जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो बाइल हमारे पास लीवर से प्रोड्यूस होता है। बाइल इज फिजियोलॉजिकल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिक्रेटेड बाय द लीवर, जो लीवर से सिक्रीट होता है, जिसमें जिसमें जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, कंजुगेट बिलीरुबिन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर वाइल ट्रेवल्स, ठीक है, थ्रू द लीवर इन द सीरीज ऑफ डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये सबको पता है, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे पास होता है स्किन। स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग काउजेज हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट। सब हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं लेकिन एक को छोड़ के, स्टेप्टोजोसिन, ठीक है, डायाजॉक्साइड, ग्लूकागोन या मैग्लीटोल। कौन सा जो है हाइपरग्लाइसीमिया काउज, मतलब सब करते हैं एक को छोड़ के। तो इसमें आपके पास मैग्लीटोल जो है वो नहीं करता, क्योंकि ये जो है वो अल्फा ग्लूकोसिडीनेज इनिबिटर होता है, इंप्रूव द ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है, बाय डिलेइंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन उसको डिले करके थोड़ा जो है आपके क्या बोलते हैं आपको, जो ग्लाइसिन लेवल है, ठीक है, ग्लाइसमिक लेवल है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल उसको मेंटेन करता है। तो ये जो होता है अल्फा ग्लूकोसिडीनेज जो है इनिबिटर होता है। ठीक है, मैग्लीटोल। ठीक है, ये जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड। ठीक है, एंडोथेलियम डिपेंडिंग रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड कौन सा होता है? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एंडोथेलियम डिपेंडेंट। ठीक है, जो रिलैक्सिंग फैक्टर है हमारे पास वो आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एंडोथेलियम को जो रिलैक्स करके रखता है वो आता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय। थ्रोम्बोक्सिन जो है वो
किसके द्वारा सिंथेसाइज होती है? लंग्स, स्प्लीन या प्लेटलेट्स या एंडोथेलियल? बेसिकली ये प्लेटलेट्स के द्वारा होती है। थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज बाय प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट के द्वारा ये ऐसा सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस बाय प्लेटलेट, ठीक है, मतलब प्लेटलेट जो होती है क्लॉटिंग के काम करती है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है, आपके क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब आप बहुत ही अननेसेसरी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, आपको इंजरी हो जाती है, तो जब क्लॉट बनते हैं तो प्लेटलेट्स की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास जो थ्रोम्बोक्सिन होता है वो क्लॉटिंग करने के जो होता है वो हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सैलिसाइलेट्स इन द अवर बॉडी, ठीक है। मेथड ऑफ सैलिसाइलेट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कैसे जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है सैलिसाइलेट का। बेसिकली इसका होता है कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड से जो होता है सैलिसाइलेट के क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। विच इज़ यूज इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ रेनिन, जो सब्स्टिट्यूट होता है रेनिन का, और चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो इसमें आता है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, जो कि डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम से रिलेटेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली हार्ट रेट और रिदम से जो होते हैं वो अरिदमी होती है, जिसमें दो तरह के होते हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट डिक्रीज हो। नॉर्मल होती है 60 to 70, ठीक है, बीट्स पर मिनट। टैकीकार्डिया में 100 से ऊपर चल जाती है, ब्रेडिकार्डिया में 60 से नीचे चली जाती है, ठीक है। एमआरएनए सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एज, ठीक है, एमआरए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में एज किस फॉर्म में? तो एमआरए जो है वो HNRNA की फॉर्म में जो होता है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं खुद भी, ठीक है। जहाँ मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाकोलामाइन, यहाँ में से कौन सा कैटाकोलामाइन है? तो बेसिकली डोपामिन जो है वो कैटाकोलामाइन है, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, ठीक है, ये सब जो होते हैं कैटाकोलामाइन में जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके, ठीक है। कैटाकोलामाइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडीज के फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन। प्लाज्मा काइनिन कौन सा होता है? इसमें आता है आपके पास कैलिडीन। कैलिडीन जो होता है वो प्लाज्मा काइनिन होता है, ठीक है। कैलिडीन जो होता है एक बायोएक्टिव काइनिन होता है फॉर्म्ड इन द रिस्पॉन्स टू इंजरी फ्रॉम द काइनोजन प्रिकर्सर थ्रू द एक्शन ऑफ कैलिकिरिन्स, ठीक है। तो ये प्लाज्मा कैलिकिरिन जो होता है काइनिन लेड्स टू एक्टिवेशन ऑफ सेवरल सिक्वेंशियल इफेक्टर। बेसिकली जो कैलिडीन होता है वो ऑटोकॉइड्स होते हैं, ठीक है। द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? सबको पता है, ये आपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा होगा। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डबल मेम्ब्रेन लेयर बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है। मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और फर्स्ट टाइम इसको जो था वो डिस्कवर किया था जर्मन पैथोलॉजिस्ट नेम रिचार्ड एल्टमान इन 1890, ठीक है, एल्टमान इन 1890। बेच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यहाँ पे से कौन सा हार्मोन है वो इनहिबिट कर देता है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन? ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के हार्मोन जो आप देखते हो, एक तो पहला आता है आपके पास इंसुलिन जो कि बीटा सेल से होता है, अल्फा जो कि ग्लूकागोन होता है, ठीक है, जो अल्फा सेल से होता है, और डेल्टा सेल से हमारे पास होता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है इंसुलिन को भी, ग्लूकागोन को भी, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन को भी, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास सोमैटोस्टैटिन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटियन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज, ठीक है। कंडेंसेशन होना ऑफ द क्रोमैटन, ठीक है, एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के श्रिंकेज होने की वजह से डेथ होना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आता है, ठीक है, पाइकोनाइसिस, ठीक है, पिकोनाइसिस, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, पिकोनोसिस जो उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। आई थिंक इसको और भी वे में प्रोनाउंशिएट करते होंगे, लेकिन अभी मैं इसी तरीके से बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर श्रिंकेज होती है, इसमें इरिवर्सिबल कंडीशन ऑफ द क्रोमैटिन, ठीक है, इसको इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस श्रिंक होके फिर से जो होती है इसकी सेल डेथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन, इंडिकेट मसल्स दैट आर मोर रेसिस्टेंस टू द ब्लॉक रिकवर मोर रैपिडली, ठीक है। मतलब जो ब्लॉक होने में, मतलब ऐसी मसल की बताना है आपने, ठीक है, जो कि मतलब जल्दी से ब्लॉक नहीं हो पाती, रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। मतलब अगर ब्लॉक होगी तो फिर से रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो डायफ्राम इज द मोस्ट हाईली रेसिस्टेंट मसल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मसल टू NMBS, ठीक है, एज वेल एज फर्स्ट टू रिकवर, बट द अकरेंस ऑफ इट्स, ठीक है, डिसफंक्शन हैज़ बिन इम्प्लीकेटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी मसल है, ठीक है, जो कि इजीली रिकवर हो जाती है, ठीक है। ये जो होती है हमारे पास, ये हाईली रेसिस्टेंस किसकी होती है, जो भी नॉन जो आपके पास मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं NMBA, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जितने भी होते हैं उनके रेसिस्टेंस होती है एज वेल एज द फर्स्ट टू रिकवर, ठीक है, और रिकवर भी जल्दी होती है, ठीक है। बट द अक्रेंस ऑफ डिसफंक्शन हैज़ बिन इम्प्लीकेटेड इन द, अगर इसमें डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटरी रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो सकता है, ठीक है, स्पेशली व्हेन मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव जो है आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है। एक्यूट इम्यूनिटी में बी गेंड बाई, एक्यूट इम्यूनिटी किससे गेंड होती है, वैक्सीन से, टॉक्सोइड से, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी किससे गेंड होती है, वैक्सीन से, टॉक्सोइड से, नेचुरल इन्फेक्शन से, सबसे। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो जो आपकी गेन होती है वो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा, सबसे होती है, वैक्सीन से भी, टॉक्सोइड से भी, नेचुरल इन्फेक्शन से, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ WBC इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो लाइफ स्पेन होता है WBC का वो होता है बेसिकली 7 दिन तक, ठीक है, 7 से 10 दिन, मतलब आपके पास आप मान लो कि मैक्सिमम 20 दिन तक जो है वो रह जाते हैं। RBC 120 डेज होता है, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग लैक बोन सप्लाई, ठीक है, ऐसी कौन सी है जो लैक बोन, मतलब जहाँ पे लैक ब्लड सप्लाई, जहाँ पे ब्लड जो है सप्लाई नहीं होती, तो कार्टिलेज ऐसे हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्ट अवर जॉइंट, हमारे जॉइंट और बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ फर्म टिश्यू बट इज़ मोर सॉफ्टन एंड मच मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन, बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा सॉफ्टन होते हैं, ठीक है। लैक्स ब्लड सप्लाई हैज़ नो ब्लड वेसल नर्व, ठीक है, कोई ब्लड वेसल नर्व नहीं होती, कोई मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आएगा, ठीक है। प्लाज्मा हैज़ बाटर टू एक्सटेंट ऑफ, मतलब प्लाज्मा में बाटर कितना कंटेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्लाज्मा में जो होते हैं 90% जो है बाटर जो है वो अवेलेबल होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड होता है, आपने देखा होगा जो ब्लड और प्लाज्मा को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, तो जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर में होता है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड होता है कंटेनिंग 90 to 90% 92% ऑफ वाटर एंड 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। नीसल ग्रैनुअल्स अक्कर इन, ठीक है, नीसल ग्रैनुअल्स कहाँ अक्कर होते हैं, बोन सेल्स में, मास सेल में, नर्व सेल में, या क्रोंडोसाइट्स में। तो बेसिकली ये जो होते हैं नर्व सेल में जो है पाए जाते हैं। मिसन ग्रैनुअल्स आर लार्ज ग्रैनुलर बॉडी फाउंड इन द न्यूरॉन्स, ठीक है। दीज ग्रैनुअल्स आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रोसेट ऑफ द फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, एंड द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है इनके ऊपर, रफ जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो न्यूरॉन्स में, मतलब नर्व सेल में जो आपके पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को लगता है कि कहीं कहीं बीच में प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। और यही था आज की वीडियो में, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।